Hello students, welcome to the new chapter number 5, the fundamental unit of life. ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इस साल और इसमें हम लोग बायोलॉजी की सबसे बेसिक बात करने वाले हैं और वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये कि हम सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका फंडामेंटल क्या है, जस्ट लाइक इस बिल्डिंग का फंडामेंटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग एक्चुअली किस चीज की बनी हुई, तो आप बोलेंगे ये बिल्डिंग फ्लैट्स की बनी हुई है। यस, अच्छा फ्लैट्स किस चीज से बने हुए हैं, तो आप बोलेंगे फ्लैट्स रूम से बने हुए हैं। सो उसी रूम पर आज हमने को जाना है, हमको ये देखना है कि सारी बिल्डिंग्स किस फंडामेंटल यूनिट से बनी हुई है, सारे ऑर्गेनिजम्स किस फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं। हम, आप, ये ट्री, ये एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस बेसिक चीज से, किस बेसिक फंडामेंटल यूनिट पर चल रहा है, वो हमको यहां से शुरू करना है। एंड आई थिंक यू नो द नेम्स बट लेट इट कम स्लोली। हम लोग धीरे धीरे बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये कैसा दिखता है फंडामेंटल यूनिट, इसका नाम क्या है और इसकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे कि कुछ साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इसको और अच्छे से डिस्कवर किया, अच्छे से डिस्क्राइब किया। चलो, सो लेट्स स्टार्ट एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस पर्सन कॉल्ड रॉबर्ट हुक। सो ये जो रॉबर्ट हुक नाम का जो आदमी है या थे, उन्होंने 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑलमोस्ट से 350 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट, उन्होंने दे वर क्यूरियस, ही वॉज क्यूरियस कि अभी मुझे जानना है कि ये जो ट्री है वो किस चीज से बनी हुई है। आई मीन आई कैन सी अ ट्री के अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं मुझे, लीफ दिख रहा है, ट्रंक दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, फिर मुझे रूट्स भी दिख रहे हैं। यस, आई कैन सी ऑल दैट, बट ये सब चीजें के अंदर में क्या है, आई वॉन्ट टू सी और गहराई में क्या चल रहा है। ओके, सो वैसे ही जैसे मुझे क्यूरियोसिटी है कि ये बॉडी कैसे चल रही है, सो यू फाइंड आउट देन यू नो these are the organs, this is how they function. So इसीलिए उसी तरीके से उनको ये भी क्यूरियोसिटी थी कि ये प्लांट कैसे चल रहा है, उसके बेसिक में क्या है। सो उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। सो याद रखना ये कुछ चीजें, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है, एक बार्क ऑफ अ ट्री से वो आता है, तो उसको आप देख सकते हो कि उसमें वो फंडामेंटल यूनिट है, राइट। सो यस, व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस इसलिए लिया उन्होंने क्योंकि वो थिक रहेगा तो फिर इट विल नॉट बी इजी टू ऑब्जर्व। ये हम आगे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझेंगे। एंड सॉ अ स्ट्रक्चर विच ही कॉल्ड एज honeycomb like structure. I hope you understand honeycomb like structure क्या होता है, कैसा होता है। देखो ये इस तरीके से है ना, ऐसा honeycomb like structure होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, honeycomb like। आई एम नॉट सेइंग एकदम एग्जैक्टली, हो सकता है थोड़ा ऐसा हो, है ना, थोड़ा सा फ्लैट हो, थोड़ा सा लंबा हो, जैसा भी हो सकता है। But then he saw something like this, and he like, okay, is plant made up of this? So he saw a honeycomb-like structure using a self-designed microscope. Self-designed, 350 साल पहले एक अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, so people could not observe. अगर माइक्रोस्कोप होता तो हम लोग तो सब ऑब्जर्व कर ही लेते, है ना। बट क्यूरियोसिटी तो है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है। सो उनके पास खुद एक उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया, जिससे उन्होंने थोड़ा बहुत गहराई में, थोड़ा बहुत माइन्यूटनेस उसका देखा 1665 में। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 यही है, हाउ वर दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स डिस्कवर्ड। ठीक है, विल नेम देम इन सम टाइम। सो ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखे वो स्मॉल रूम्स जैसे उनको दिखते हैं, तो रूम्स है ना। अपने रूम तो चलो दे आर लाइक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स काइंड ऑफ रूम्स, बट ये जो उन्होंने रूम्स देखे वो थोड़े अलग शेप के थे, डज नॉट मैटर। बट उन्होंने ये देखा कि कुछ तो शेप्स ऐसे कंपार्टमेंटलाइज हो चुका है, कंपार्टमेंट्स, जैसे एक बिल्डिंग में
ये रूम, वो रूम, वो रूम, वो रूम, वो कंपार्टमेंट। इट्स लाइक अ क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज इंडिपेंडेंट। लाइक मेरा रूम मेरा है, उसका रूम उसका है ना। वो रूम अपना अलग से फंक्शन कर रहा है, ये रूम अपना अलग से फंक्शन कर रहा है। सो उन्होंने ये स्मॉल रूम्स देखे, ओके, उन्होंने इसको स्मॉल रूम्स बोला, ओके। बट स्मॉल रूम्स उन्होंने इस इंग्लिश में या जो भी भाषा में नहीं बोला, उन्होंने बोला वो प्राचीन भाषा में जो वेस्टर्नर्स यूज करते हैं वो है लैटिन एंड ग्रीक। तो उन्होंने लैटिन में इनको नाम दिया, वो हम लिखने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम समबडी सॉ दैट लिविंग बींग्स फंक्शन फ्रॉम स्मॉल रूम्स। मतलब हमको अभी तक ये लगता था कि एक बिल्डिंग, पूरी एक बिल्डिंग है, अंदर क्या है हमको नहीं मालूम। अब हम पहली बार बिल्डिंग के अंदर गए हैं और हमने देखा अच्छा बिल्डिंग में रूम्स हैं। सो उन्होंने इस रूम्स को नाम दिया सेल्स। ये कहां से आया? लैटिन से आया। लैटिन में सेल्स मतलब स्मॉल रूम्स, बस। मतलब अगर ये आई एम लिविंग इन अ सेल, ये बोल सकता हूं मैं, दिस इज अ रूम, राइट। सो इफ यू हैव हर्ड प्रिजन सेल बोलते हैं ना, प्रिजन का रूम को प्रिजन सेल बोलते हैं। सेल मतलब रूम्स ही होता है, स्मॉल रूम्स, कंपार्टमेंट्स। सो उन्होंने इसको सेल बोला। अब बोलेंगे अरे सेल बोला तो कुछ नई बात हो गई। नहीं, सेल इज अ स्मॉल रूम, दैट्स इट। इसको बहुत सिंपली लो, भाषा चेंज हो गई तो कुछ एडवांस्ड मैटर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ? सो यस, ही कॉल्ड देम सेल्स। बट फिर सेल्स कैसे होते हैं? क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही है या सिर्फ कॉर्क सेल के साथ? ऐसी हो सकता है कि ये सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज के साथ हो सकता है हमारे साथ ना ऐसा हो, तो हमारे साथ अलग कुछ हो रहा हो, है ना। हमारा फंडामेंटल यूनिट कुछ और हो, राइट। ये होटल या ये बिल्डिंग तो रूम से बनी है, पर हो सकता है कोई एक बिल्डिंग हो जो पूरा ही एक बड़ा हॉल हो, है ना, पूरा खाली हो। वॉट एवर इट इज, द पॉइंट इज कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही बने हैं? सो उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा। वी हैव टू चेक एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सी कि ये किससे बना है, वो किससे बना है, राइट। सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ? सो यू विल से यस, इतने सालों की रिसर्च के बाद वी फाउंड आउट दैट यस, दे आर ऑल मेड ऑफ दी स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। सो हमने क्या करना है अभी, आप लोगों को, आप स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन खुद होगा, खुद, नॉट जस्ट बिकॉज गूगल पे मिल जाएगा या फिर टेक्स्ट बुक में दिया है। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो आपको करना क्या है, यूज अ थिन स्लाइस ऑफ अनियन पील। सो जस्ट टू शो यू व्हाट इज एन अनियन पील, तो ये देखो, ये अनियन जो है, इस अनियन का ऊपर का ये एक पील निकल सकता है। ये इफ यू सी दिस, मैं इसको पील कर सकता हूं ये, ओके। तो जब मैंने इसको पील कर दिया है ऊपर से, तो इस पील को ऑब्जर्व करूंगा मैं माइक्रोस्कोप के नीचे। सो वो कैसे ऑब्जर्व करना है वो आपको ऑब्वियसली लैब में बताया जाएगा। बट व्हेन यू ऑब्जर्व दैट अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट यू डू इज यू यूज अ डाई, अ स्टेन। नाउ ये स्टेन मतलब क्या, डाई मतलब क्या? सो स्टेन जो हम लोग यूज कर सकते हैं, वो हम लोग यूज कर सकते हैं सैफरेनिन नाम का एक स्टेन होता है, और भी स्टेन्स हो सकते हैं। आयोडीन भी यूज कर सकते हो आप स्टेन करने के लिए। नाउ व्हाट आर दीज स्टेन्स? दीज स्टेन्स बेसिकली डाई है। डाई, जैसे ये शर्ट को डाई किया गया है ना, ये दीवार को पेंट कर दिया है। तो द पॉइंट इज कि हम लोग उसको कलर दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं? बिकॉज व्हाट वी ऑब्जर्व नेक्स्ट इज दैट वो जो स्मॉल रूम्स है, सेल्स है, वो सेल्स के कुछ पार्ट, अभी अगर हम ऊपर से देखें तो हमको सिर्फ ऐसा दिखता है, ओके। बट जैसे ही हम लोग डाई लगाते हैं, हमको दिखता है कि वो डाई जो है वो हल्का हल्का सबने पकड़ लिया, बट जो बीच का एक पार्ट है उसने बहुत गहरा पकड़ लिया, कलर डाई। सो व्हेन आई डाई दिस शर्ट गेट्स कलर्ड। सो वैसे ही व्हेन आई डाई दिस सेल गेट्स कलर्ड। बट ये सेल का हर पार्ट उतना इक्वली डाई को या कलर को नहीं एब्जॉर्ब किया, कलर को रंग चढ़ा नहीं, राइट। सो जैसे आप लोग मेहंदी लगाते हैं कुछ लोग, सो रंग आ जाता है, राइट, वो डाई है, इट्स अ कलर। सो वी आर यूजिंग अ डाई सो दैट वी कैन ऑब्जर्व मोर इन दैट सेल। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिला, हमको थोड़ा अलग
मिला होगा, थोड़ा ऐसे फ्लैट करके, है ना, ऐसा मिला होगा। जरूरी नहीं है दैट यू ऑब्जर्व द सेम थिंग। ऐसा ऐसा मिला होगा आपको, इधर भी ऐसा मिला होगा, है ना। सो बेसिकली आपको अलग अलग सैंपल्स में अनियन के अलग अलग सैंपल, आपने सोचा ओके अनियन के ऊपर वाले पील में तो ये हो रहा है, मैं काम करता हूं ये अंदर वाला एक पील लेता हूं उसका। तो अगर आपने अंदर वाला पील लिया, बाहर वाला पील लिया, जहां से भी आपने सैंपल लिया, आपको इवन इफ डिफरेंट साइजेस ऑफ सैंपल्स, इवन इफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अनियन वर यूज्ड, इवन इफ डिफरेंट अनियंस वर यूज्ड, you will observe the same structure this, आपको सेम स्ट्रक्चर मिला। सो what we have seen till now is that रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो मैंने भी देखा। हाँ, उनके पास में जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत प्रिमिटिव था, उसमें इतना क्लियरली दिखा नहीं होगा, बट हमने जो यूज किया वो अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो आपके लैब्स में होता है, और हमको भी ये सेल का स्ट्रक्चर मिला। सो वी सॉ दिस एंड वी आर नाउ सेइंग दैट ओके, onions are also made like this. You can use your own cells also. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने चीक के अंदर ऐसे स्क्रैप कर सकते हो एंड यू कैन यूज दैट सैंपल ऑल्सो अंडर अ माइक्रोस्कोप। यू विल सी द सेम स्ट्रक्चर, आई मीन द सेम स्टाइल। हो सकता है इसका शेप अलग हो, बट ये जो टाइप है ना, दैट यू नो यू हैव अ सिंगल रूम जिसमें एक बीच में कुछ तो डार्क आ रहा है, ये एक सिंगल रूम बीच में डार्क आ रहा है। सो यू कैन सी दिस इवन इन योर सैंपल। आपके चीक का भी सेल्स का सैंपल आप ले सकते हो, यू कैन स्टिल सी दिस, राइट। ओके, सो अभी इसको हटा देते हैं, लेट्स राइट सम मोर पॉइंट्स इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक ये हटा देता हूं, चलो, राइट। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट द स्ट्रक्चर्स विच वी सॉ विच आर कॉल्ड सेल्स। So these structures look similar to each other. तो आपने जो देखा माइक्रोस्कोप में वो ये दिखा आपको, और आप देखो कि ये सिमिलर लग रहे हैं। थोड़े बड़े छोटे हो सकते हैं, थोड़े से फ्लैट, थोड़े से लॉन्ग, ये सब हो सकता है, बट बेसिकली दे आर काइंड ऑफ द सेम। सी, रूम बड़ा हो या छोटा हो, वी स्टिल कॉल इट अ रूम, है ना। सो दिस बिल्डिंग इज स्टिल मेड अप ऑफ रूम्स। सो दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर, एक जैसे लग रहे हैं। ऑल अनियन शो द सेम स्ट्रक्चर, मतलब आपने ये अनियन लिया, वो अनियन, लाइक ओके ये अनियन कुछ अलग होगा शायद, दूसरा भी चेक करके देख ले। सो वी सॉ द अदर अनियंस, 2, 3, 10 सैंपल्स वी स्टिल सॉ, एंड वी लाइक ओ सब कुछ सेम है। सी, इन अ क्लास देयर माइट बी 10 अनियंस गिवन टू 10 स्टूडेंट्स, मतलब अच्छा तुम भी देखो, तुम भी देखो, एंड देन वी हैव 10 सैंपल्स टू ऑब्जर्व, एंड सब लोग एक एक करके ऑब्जर्व कर रहे हैं सब सैंपल्स, एंड व्हेन एवरीबडी सीज एवरी सैंपल दे आर लाइक ओके these all look the same. So not just these things look the same, similar, but even different onion के samples भी same ही दिख रहे हैं। So इसका यह मतलब है कि हर onion or maybe everything in this living world is made up of these structures, right? All organisms are made of these structures. All, even if you see a cat, just think about, oh, that cat is made of these structures called cells. Can you take a sample of cat's body? Maybe or may not be, right? So cat को देखो, dog को देखो, you see an ant going around, cockroach देख रहे हो, everything you see around which is moving, which is living, is made up of these structures. These structures might look different. Some structures might look like this. Yes, sure. अलग अलग शेप में हो सकते हैं, अलग अलग साइजेस में हो सकते हैं, बट सिमिलरली इसी स्ट्रक्चर से हर चीज बनी है। आवर बोन्स इवन आर मेड अप ऑफ दीज, माई आईज आर मेड अप ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, माई स्किन, what to say, my hair is made up of these structures. These are made up of small structures. Okay, so all organisms are made of these structures except unicellular. Unicellular मतलब एक ही cell organism. So there are organisms which are made up of just one cell. Like I am made up of many cells, right? यहाँ पर कुछ cells हैं, यहाँ पर कुछ cells हैं, यहाँ पर अंदर कुछ cells हैं, intestine में कुछ cells हैं, stomach में cells हैं.
अलग अलग टाइप के सेल्स हैं एंड आई एम मेड अप ऑफ ऑल दीज सेल्स, दैट मेक्स मी. बट देर आर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड which are made up of just one cell. Just one cell, that's it. It's like all this city is made up of buildings. Building. है ना? So let's look at one building. One building is made up of many cells or rooms. Yes, so that makes one building. But there are structures which are just one room. Just one room. ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, दूर कहीं पे जाओ एक रूम है बीच में बस. इज दैट एग्जिस्टिंग? डेफिनेटली. सिमिलरली एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा होता है. ओके, हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, आपको पता भी होगा, राइट? विल सी दैट. बट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनी मतलब वन, यूनी का मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल वाला, मेड अप ऑफ. सो इट इज मेड अप ऑफ वन सेल. I mean, it is just one cell and that's it. One cell is one organism. वो अकेला भी जी सकता है ना? बट मेरा एक सेल अकेला नहीं जी सकता. अगर मैंने एक सेल को बाहर लेके आ गया तो शायद वो जी नहीं पाएगा. Because it has to be a part of me as a system. For food, for every other, for oxygen, everything, it is dependent on my system. It cannot function alone. But there are organisms which can function alone. सब काम अपना अपना कर लेते हैं. ठीक है. एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सम मोर स्टफ जो आपके बुक में दिया हुआ है. नॉट कंपल्सरी बट मोर टू नो. देर आर फ्यू नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, फ्यू टाइमलाइंस, जब आपको समझेगा कि क्या क्या हुआ इन हिस्ट्री. सो दिस ल्यूवेनहोक पर्सन 1674 में ही सॉ फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर. सो पॉन्ड का वाटर लिया उसने, उसका सैंपल बनाया और उसको वहां पे फ्री लिविंग सेल्स मिले, यूनिसेल्यूलर. एंड इज लाइक ओके, वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं था. आई डिडंट इवन नो वो कैसा दिखता है. आई न्यू कि वो पानी पीने से मुझे बीमारी हो रही है, बट आई डिड नॉट नो कि वहां पर ऐसे लिविंग सेल्स हैं. नो आइडिया. मुझे तो लगता था प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी इससे बने हुए हैं, बट नो, पानी में भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं. रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. ये जो हम देख रहे हैं डार्क पैचेस, उन्होंने पता किया कि वो क्या है, न्यूक्लियस है. और उसके अंदर क्या है वो सब बातें हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखने वाले. पुरकिंजे 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बताया. अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? सो ये देखो, ये बेसिकली ये बाउंड्री है और ये जो बीच में यहाँ पर है, जो हमने बोला था ना, थोड़ा सा कलर हुआ, थोड़ा सा डाई लिया उसने, उसको प्रोटोप्लाज्म बताया उसने. ठीक है, ये भी हम देखने वाले आगे. श्लाइडन शॉन ने सेल थियरी दी. सेल थियरी क्या है वो आगे थोड़े थोड़े पार्ट्स आने वाले उसमें. विर्चोव 1855. जस्ट लुक एट द टाइम लाइन्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स. दिस इज ऑलमोस्ट 200 years ago. Almost 200 years ago. 150 years ago. Whole stuff. तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये सब कर रहे थे. सो मच क्यूरियोसिटी दैट दे यूज्ड टू सी व्हाट सेल्स आर मेड ऑफ. उसके पहले पता ही नहीं था. सेल थियरी दिया, फिर विर्चोव ने और भी उसमें पॉइंट्स जोड़े. बट 1940 में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड, विच इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was made, invented. Electron microscope. It is a very sharp or very you can see very minute things using this kind of microscope, electron microscope. So there is this simple microscope, then compound microscope, then electron microscope, and you can see a lot of things. आप सेल के अंदर क्या हो रहा है वो बहुत सारी चीजें देख सकते हो, राइट? सो एनीवे, ये सब टाइमलाइंस हैं just to give the perspective that people didn't know this forever. 2000 साल पहले भी नहीं पता था. रिसेंटली ये सब चीजें दिखती है. लाइक ओके, आई कैन सी दैट नाउ. आई कैन सी समथिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियस. आई कैन सी समथिंग कॉल्ड अ बाउंड्री. है ना, रूम का बाउंड्री दिखता है, पता होता है. यस, देयर इज अ रूम हियर, देयर इज अ रूम देयर, बट ये रूम के बीच में एक दीवार है. सो ऑल दीज थिंग्स पीपल सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 350 years ago, और अभी भी चल ही रहा है रिसर्च कुछ ना कुछ, राइट? सो दैट्स फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग ने बात की कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है. इट्स अ सेल. अब सेल किन चीजों से बना हुआ है, कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या और भी डिटेल में चीजें होती हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, ये सब बातें आने वाले 7, 8, 9 वीडियोज में होने वाली है आराम से. ओके.
चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।